दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से। प्लीज वीडियो के नीचे रिस्पांस दिखाना जिससे मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसे ही आपको सभी टॉपिक्स देता रहूं। दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप ये टॉपिक को अगर कवर करते हो तो सबसे पहले आपको आपको जो मैंने फर्स्ट टॉपिक कवर कराया था उसे आप कवर कर लोगे तो इस टॉपिक का आप आराम से हर एक सम सॉल्व कर लेगा। और ये टॉपिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि यहाँ पे सब बेसिक चीजें होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि सर और भी अच्छे तरीके से सर और भी एग्जाम्पल के साथ सर मुझे इस टॉपिक को कवर करना है क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, साथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सभी कोर्सेस अपना प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है भाई, वहां पे से जाके आप ले सकते हो और बहुत ही अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कवर कर सकते हो। नोट्स फॉर्म में सभी चीजें आपको मिल जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से बिना डिस्टर्ब के आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो इसके बाद कुछ एग्जांपल्स करना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब चलते हैं दोस्तों, देखो अगर यहाँ पे आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ये हमारे टॉपिक का नाम ही इक्विलिब्रियम है। तो हम किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम कब बोल सकते हैं दोस्तों, या तो अगर वो रेस्ट पोजीशन में है या यूनिफॉर्म मोशन में। ओवरऑल यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि जो रिजल्टेंट है दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जीरो आएगा। और मेनली अगर कभी भी इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन आया तो हम ये 3 कंडीशन कंसीडर करते हैं भाई, बस ये 3 कंडीशन अपने दिमाग में बिठा लो। मैं हमेशा से बोलता हूं कि इसके ऊपर थियरी टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल्स आता है। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, सर इसके लिए कौन से कंडीशन है यार, आपको पता है अगर रिजल्टेंट जीरो है, अगर रिजल्टेंट जीरो है दोस्तों तो इससे ये पता चल रहा है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, उसमें समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ये भी जीरो आएगा, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई ये भी जीरो आएगा। और दोस्तों इसके अंदर मूवमेंट को भी आपको सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विच इज इक्वल टू जीरो है। तो ये 3 कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। जब मैं सम सॉल्व करूंगा सबसे पहला ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है, देन आपको ये कंडीशन अप्लाई करना है, देन ये दोनों को आप कैसे भी कर सकते हो बट मूवमेंट सबसे पहले आप अप्लाई करना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये चीजें तो आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूं जितनी चीजों की सच में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप यूट्यूब पे आए हो तो आपको बस सर वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, कम वीडियोस में पूरी चीजें आप कवर कर दो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता रहा हूं। देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रिएक्शन, मैंने यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिखा है। अब देखो हिंज सपोर्ट, पहला सपोर्ट क्या आ रहा है दोस्तों, हिंज सपोर्ट। अगर ऐसा कहीं पे भी आपको डायग्राम दिखाई दे ऐसा तो समझ जाना कि भाई वो क्या है, हिंज सपोर्ट है। और हिंज सपोर्ट में आपको यहाँ पे 2 फोर्सेस कंसीडर करना है दोस्तों। एक आपको यहाँ पे ये देखो ये हॉरिजेंटल है तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजेंटल फोर्सेस कंसीडर करना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वर्टिकल फोर्सेस लेना है। तो ये हमेशा याद रखना, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चंस में भाई इसके ऐसे क्वेश्चन से अगर आप एक क्वेश्चन कर लोगे ना लगभग पासिंग के पास पहुंच जाते हो। तो अगर ऐसा कहीं पे भी दिखाई दिया तो डायरेक्ट कमेंट में लिख दो भाई, यहाँ पे एक आपको वर्टिकल फोर्स दिखाई देगा और एक हॉरिजेंटल फोर्स दिखाई देगा। अब नेक्स्ट आता है सर रोलर। देखो रोलर, सर रोलर कैसे पता चलेगा, देखो भाई यहाँ रोलर दिख भी रहा है। अगर ऐसा कहीं पे आपको सपोर्ट दिखाई दे तो दोस्तों रोलर है, और रोलर में बस एक ही आपको यहाँ पे रिएक्शन फोर्स दिखाई देगा। जैसे ये पॉइंट है तो रिएक्शन फोर्स एक, यहाँ पे कोई भी आपको रोलर में हॉरिजेंटल फोर्स नहीं दिखाई देगा। ये हमेशा याद रखना, रोलर में बस एक ही आपको यहाँ पे रिएक्शन फोर्स दिखाई देगा। अगर इन केस रोलर ऐसा है, रोलर ऐसे पोजीशन में तो फोर्स ऐसे आएगा, रिएक्शन फोर्स आपका ऐसे आएगा, ये ध्यान रखना है। सर रोलर और भी अलग अलग तरीके से आ सकता है, यस आ सकता है। ये रोलर ऐसे भी हो सकता है, ये रोलर दोस्तों ऐसे भी हो सकता है, ये देखो यहाँ पे ऐसे भी रोलर हो सकता है, ये रोलर ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इस तरह से भी ये रोलर आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रोलर इस तरह से भी आ सकता है, बस आपको ये चीजों पे ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है फिक्स सपोर्ट। अब फिक्स सपोर्ट के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, फिक्स सपोर्ट के अंदर सर कितने यहाँ पे फोर्सेस दिखाई देंगे दोस्तों। जैसे हमारा हिंज सपोर्ट है वैसे यहाँ पे भी 2 फोर्सेस आपको दिखाई देंगे, एक हॉरिजेंटल फोर्सेस, सॉरी ये वर्टिकल है, और दोस्तों एक दूसरा आपको कौन सा दिखाई देगा दोस्तों, एक हॉरिजेंटल। तो ये 2 चीजें आपको पता होना चाहिए कि 2 फोर्सेस यहाँ पे भी आपको है, ये दोनों अच्छे से याद कर लो। मैं तो चाहता हूं एक बार आप डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लो, फिक्स सपोर्ट का भी आपको समझ में आ गया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैंने बोला कि अगर आप ये चीजें सीख जाओगे तो मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो ऐसे ऐसे आप आंसर दोगे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यूडीएल। अब यूडीएल क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब यूडीएल। और यूडीएल को मैं सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यूडीएल आपको ऐसा डायग्राम यहाँ पे बन के आएगा,
आपको तुरंत समझ जाना कि ऐसा अगर डायग्राम बन के आया तो समझ जाना ये कौन सा लोड है दोस्तों, यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप सबसे पहले कि सर ये यहाँ पे मैं अगर लोड यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है तो एक्चुअल में फोर्स कहाँ पे मैं पुट करूं, कौन से पॉइंट पे मैं लूं फोर्स। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं फोर्स ले रहा हूं, और ये फोर्स कैसे लिया जाता है दोस्तों, जब भी यूडीएल ऐसा डायग्राम आता है तो जो डब्ल्यू है दोस्तों उसको एल से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर रहेगा वो है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है सर कौन से डिस्टेंस पे लेना है, तो ये पूरा एल है, समझो ये पूरा 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा L/2, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा दोस्तों L/2। सर एग्जाम्पल से समझा सकते हो, यस एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से देखो, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। यहाँ पे समझो पॉइंट ए है, यहाँ पे क्या है दोस्तों बी है, ये दोनों के बीच में समझो यहाँ पे 8 का डिस्टेंस है, 8 मीटर। और दोस्तों यहाँ पे समझो मैं समथिंग मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट सब कुछ उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए मैंने 5 लिख दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे मुझे ये डायग्राम देख के तो पता चल गया, बस मुझे क्या करना है, ये लोड को एकदम बीच में लेना है। कहीं से भी मैं ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ। कितने डिस्टेंस पे लेना है दोस्तों, 8 का हाफ कितना होता है दोस्तों 4, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों 4 होगा। या तो आप इस साइड से भी ले सकते हो। तो ये तो हमें पता चल गया कि यूडीएल के अंदर जो हमारा यहाँ पे जो भी मैं फोर्स यहाँ पे दिखाऊंगा वो कितने डिस्टेंस पे रहेगा दोस्तों, हाफ के डिस्टेंस पे रहेगा। मतलब 8 है तो 4, 5 है तो 2.5, 10 है तो दोस्तों कितने पे आएगा, प्लीज कमेंट करके आप बताओ। और ये वैल्यूज कितना रहेगा दोस्तों, आपको क्या करना है, ये दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 8 5 क्या आएगा दोस्तों 40। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे न्यूटन है, किलो न्यूटन है, वो सब हम देख लेंगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब सर नेक्स्ट है, आप ये बता दो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यूवीएल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूवीएल। अब यूवीएल का डायग्राम तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा ट्राइंगल शेप में। अब देखो ये बहुत अच्छा है दोस्तों, यूवीएल जब आप फाइंड आउट करने जा रहे हो तो इसे आप किस तरह से सॉल्व करोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो जब आप ऊपर का यहाँ पे फोर्स निकालोगे तो उसका फॉर्मूला है दोस्तों हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल। मतलब आपको पहले आप क्या करते थे, पिछले वाले में डब्ल्यू और एल लेते थे, बट यहाँ पे हाफ से भी मल्टीप्लाई करना है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे जो बड़ा वाला ट्राइंगल का साइड है दोस्तों, बड़ा वाला ट्राइंगल का साइड है, वहां से आपको फोर्स को L/3 के डिस्टेंस पे लेना है। किसके डिस्टेंस पे लेना है दोस्तों, L/3। या तो आप यहां से भी ले सकते हो, बट मैं यहां से नहीं बता रहा हूं, जानबूझ के बड़े वाले से। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं दिखा रहा हूं, अगर समझो ऐसा है, अगर समझो ऐसा है, और समझो यहाँ पे हमें इसका आंसर 12 दिया है, और समझो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा आंसर दिया है दोस्तों 30 दिया है। अब देखो मैं यहाँ पे अगर मुझे दिखाना है तो मैं प्रॉपर फॉर्म में कैसे दिखाऊंगा, तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे समझो ए बी है, मैं यहाँ पे भी ए बी ले रहा हूँ, ए और बी। अगर जो लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे, प्लीज आप मुझे भी मोटिवेट करो यार, आपके लिए कितना काम कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और उससे क्या हो जाएगा पता है कि जब मैं मेन न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा इसके बाद वाला लेक्चर, तो आप ऐसे ऐसे सम सॉल्व करोगे। तो प्लीज ध्यान से देखो। अब देखो दोस्तों आपको मैंने क्या सिखाया है कि यहां से ये कितने डिस्टेंस पे आएगा दोस्तों, जो हमारा फोर्स है वो कितने डिस्टेंस पे आपको दिखाई देगा दोस्तों, वो दिखाई देगा दोस्तों L/3। मतलब ये जो है उसको 3 से डिवाइड कर दो। यूवीएल वाला जो है, सॉरी यूडीएल वाला जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वहां पे हम हाफ पे लेते हैं, पर यहाँ पे हाफ पे नहीं है, यहाँ पे 1/3 है। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिया है उसको 3 से डिवाइड कर दो। तो 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, आंसर कितना आएगा दोस्तों 10। मतलब यहाँ पे 10 पे आपको यहाँ पे फोर्स दिखाई देगा, और फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा दोस्तों, हाफ इंटू ये पूरे का वैल्यू कितना है दोस्तों 12, और लेंथ कितना है दोस्तों 30। तो ये पूरे का जो भी कैलकुलेशन आएगा वहां पे वो आंसर रहेगा। तो आप आराम से दिखा सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप एक सम सॉल्व करो और मुझे प्लीज बताओ कि इसका क्या आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे रैंडमली मैं वैल्यू ले रहा हूँ 16, ये डब्ल्यू का वैल्यू है दोस्तों। यहाँ पे मैं ए और बी का, ए है और यहाँ पे बी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों मैं ले रहा हूँ 60। और प्लीज मुझे आप बताओ कि यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे, मतलब आप मुझे एल का वैल्यू बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ कि डिस्टेंस कितना आएगा इस साइड से। कौन से साइड से लोगे, मैंने बोला ट्राइंगल के बड़े वाले साइड से। अगर इन केस अगर ये डायग्राम ऐसा हो गया, इन केस अगर समझो ये डायग्राम ऐसा हो गया दोस्तों, ऐसा हो गया, तो आपको यहां से 1/3 लेना है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो ओवरऑल मैंने ये आपको बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर।
अब नेक्स्ट है दोस्तों ट्रेपेजॉइडल लोड। ट्रेपेजॉइडल लोड अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों चीजें हैं। अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिख रहा है और वेरिंग लोड दोनों दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे ट्रेपेजॉइडल बोलते हैं और ट्रेपेजियम की तरह दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत आसानी के साथ कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको दो लोड दिखाने पड़ते हैं, बस ये चीज का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है दोस्तों बी है। सबसे पहले यहाँ पे अगर दो चीजें हैं तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, मतलब टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हम क्या करते थे दोस्तों, यहाँ पे जो भी था, जो आपका, हाँ यहाँ पे दो चीजें आपको दी होगी। यहाँ पे आपको W, समझो ये 1 है और ये W2 है। कभी कभी ये हो सकता है W1 W2 ऐसे भी दे, मैं यहाँ पे W1 और W2, अगर समझो मैंने इसको ऐसा लिया तो समझो मैंने इसको W1 लिया, इसको W2 लिया, तो ऐसे भी आप ले सकते हो, वो नोटेशन के ऊपर मत जाना। यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला ये वाले के लिए करेंगे, ये वाले के लिए क्या मैंने सिखाया था, ये वाले के लिए मैंने सिखाया था दोस्तों क्या करने के लिए, मैंने आपको सिखाया था दोस्तों कि जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये वाला हमेशा कहीं से भी ले सकते हो, इधर से हाफ के डिस्टेंस पे रहेगा। अगर समझो जितना है तो ये L/2 के डिस्टेंस पे होगा ये वाला लोड, और कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, W1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा दोस्तों L, जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्व किया। और मैंने बोला कि ऐसे डायग्राम में दो लोड आपको दिखाई देंगे। एक लोड कहाँ पे आएगा दोस्तों, बड़े वाले साइड से 1/3 के डिस्टेंस पे, ठीक है, बड़े वाले साइड से जो भी हमारा लेंथ होगा उसको 3 से डिवाइड कर दो, ये वाले डिस्टेंस पे आपको ये लोड दिखाई देगा। सेम वैसे ही हाफ इंटू W इंटू L, पर यहाँ पे W लेते टाइम आपको W2 में से W1 को माइनस करना है, ये याद रखना, बस ये नया पार्ट है। सर एक सम के साथ बता दो ना सर, देखो सम के साथ बता रहा हूं, देखो यहां पे, सॉरी दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, देखो समझो मैंने यहाँ पे W का वैल्यू 10 रखा है, यहाँ W का वैल्यू मैंने 12 रखा है, और समझो ये जो गैप है ये मैंने 20 का लिया है। चलो फिर से मैं 30 का ही गैप ले रहा हूँ, 30 का। बताओ इसके लिए प्रॉपर लोड कैसे आप दिखाओगे दोस्तों, इसे मैं A ले रहा हूँ, इसे मैं B ले रहा हूँ, तो अगर आपको दिखाना तो आप कैसे दिखाओगे, देखो जरूर आप नीचे कमेंट करोगे सर मजा आ गया, इतने कम टाइम में आपने इतने अच्छे से पूरा का पूरा टॉपिक समझा दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैंने यहाँ पे A ले लिया और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया दोस्तों B, और अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले इसमें हमें दो लोड दिखाना रहता है, तो पहला एक लोड हम बीच में दिखा रहे हैं, बीच वाला लोड क्या आएगा दोस्तों, इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, कहीं से भी आप ले सकते हो, 30 का हाफ कितना आएगा दोस्तों 15, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा दोस्तों 15, और आपको क्या करना है जस्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 30 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप कहीं से भी देखो, ये वाले से आप क्या करोगे 1/3 का डिस्टेंस लोगे, 1/3 मतलब ये पूरा है, उसको 3 से डिवाइड करो, मतलब यहां से डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों 10 का, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों हाफ इंटू ये, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा दोस्तों 2, और लेंथ भी लेना है कितना आएगा दोस्तों 30। तो फाइनली आप ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, वहां का लोड आपको प्रॉपर पता चल जाएगा, और इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्या कर दिया दोस्तों कंप्लीट कर दिया। अगर तो ओमकार सर थोड़ा सा स्क्रीन को प्रॉपर कर दो, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब देखो इस तरह के न्यूमेरिकल है, स्क्रीन अब भी प्रॉपर हो जाएगा, उसका आप टेंशन मत लेना, पूरा का पूरा स्क्रीन प्रॉपर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे प्रॉपरली पूरा का पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। चलते हैं दोस्तों 1 बाय 1 सम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है, इसके सपोर्ट रिएक्शन जो है वो हमें क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन आया, और ऐसे क्वेश्चंस का जो मार्क्स है दोस्तों बहुत ज्यादा रहता है, तो एक ही साथ हमें बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है अगर आप ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रम जी ये डोर पूरा बंद कर दो, आवाज आ रहा है बाहर से। अब देखो हमने सबसे पहले इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या करूंगा दोस्तों बनाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है, मुझे ये बताओ ये कौन से टाइप का सपोर्ट है। अगर आप ध्यान से अच्छे से, अगर आपने मेरा पहले वाला पार्ट देखा था
तो आपको डायरेक्टली पता है कि कौन से टाइप का, देखो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों कौन से टाइप का सपोर्ट है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, मतलब इस वाले पॉइंट ए पे हमें दो यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस हमें कंसिडर करना है। एक यहाँ पे हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल आएगा, और दोस्तों दूसरा क्या आएगा दोस्तों, हॉरिजेंटल आएगा पहला। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला प्रॉपर है, ये 5 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, ये वाले का तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस हम बाद में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाले पॉइंट पे एक फोर्स दिखाई दे रहा है, और आपको पता है कि मैं हमेशा अगर फोर्स ऐसा आया तो मैं इसको आगे लेता हूँ और इसके दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। तो इसका देखो पहला कंपोनेंट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट बनाऊँ तो ये कितना आएगा दोस्तों, 12 cos ऑफ 30 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये सब मैंने पहले पढ़ा दिया तो यहाँ पे इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। साइन यहाँ पे 12 साइन ऑफ 30 वाई एक्सिस, और जिसके साथ अगर आप यहाँ पे देखो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 30। तो 30 के अकॉर्डिंग जिसके साथ एंगल है वो कॉस आएगा, और अदर वाला क्या आएगा दोस्तों साइन। अब यहाँ तक का अगर चाहिए तो आपको डिस्टेंस भी लिखना है, तो लिख लो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितना है दोस्तों, 5 मीटर। क्योंकि ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्री बॉडी डायग्राम, पर इससे आपको पूरा का पूरा एक आइडिया आ जाएगा। ये 5 मीटर है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से लेके यहां तक का पार्ट, तो दोस्तों यहां से यहां तक का पार्ट, फिर फाइनली यहां पे आपको एक फोर्स और दिखाई दे रहा है 10 किलो न्यूटन। और आपको पता है कि ये कौन सा डायग्राम है दोस्तों, अगर आप ध्यान से अच्छे से आप देखोगे तो यूडीएल का डायग्राम है। और यूडीएल के डायग्राम में हम क्या करते हैं दोस्तों, जस्ट ये दोनों के बीच में मतलब यहां पे हम एक और यहाँ पे लोड कंसिडर करेंगे, फोर्स कंसिडर करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखोगे इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो भी वैल्यूज दिया है दोस्तों, आप क्या करो, आपके पास प्रॉपर कैलसी है, आप उसको क्या करो एल से मल्टीप्लाई कर दो। ये पूरा का डिस्टेंस कितना है 5, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है। ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, किलो न्यूटन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यूनिट ये सब ध्यान रखना, अगर समझो ये न्यूटन में है तो आपको फिर यहाँ पे किलो न्यूटन में करना होगा। अब यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस प्रॉपर फॉर्म में रखना होगा, क्योंकि मैं मोस्टली मूवमेंट में कहाँ से कंसिडर करने वाला हूँ, यहाँ से। तो ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दोस्तों कितना है 2.5 होगा। कैसे 2.5 लिया, ये पूरे का 5 का हाफ रहता है। तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना आएगा दोस्तों 2.5। ये वाले की वैसे जरूरत नहीं थी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ये वाले पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रोलर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। रोलर सपोर्ट पे हम क्या लेंगे दोस्तों, रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन आता है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आर। आप इसको आर भी ले सकते हो या तो आर बी ले लो, ये सबसे अच्छा रहेगा आर बी। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितना है 5 है, 5 मीटर। ये आपको पूरा, अब एक बार पूरा चेक कर लो कि हमने सभी चीजें लिखी कि नहीं। यहाँ पे देखो दो आपको रिएक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो ये भी परफेक्ट है। यहाँ पे इसकी वजह से दो फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे हमें एक लोड की वजह से एक फोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और परफेक्ट है। अब आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों आपका प्रीवियस पार्ट की तरह हो जाएगा। अगर आप ये एक सम अगर अच्छे से सॉल्व करते हो तो समझ जाना कि आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं इस वाले पार्ट को पूरा का पूरा सिस्टमैटिक वे में लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मूवमेंट अप्लाई करूंगा। मूवमेंट वाला पार्ट अगर आप मेरा देखे रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। अब देखो यहाँ पे आपको पता है इक्विलिब्रियम का सम है, तो मूवमेंट क्या आएगा दोस्तों, मूवमेंट एट पॉइंट ए विच इज इक्वल टू हम क्या लेंगे दोस्तों 0। अब मूवमेंट ऑफ ए में आपको पता है ए से अगर मैं मूवमेंट लूंगा तो यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस, और मैं जानबूझ के ए से ही स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम दो फोर्सेस अननोन है, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो मेरे को ये वाला आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये दोनों अगर समझो दोस्तों 0 है, तो यहाँ पे अगर जैसे ही मूवमेंट हम जिस पॉइंट से कंसिडर करते हैं वहां से जितने भी फोर्सेस रहेंगे सब 0 होते हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस हमें कौन कौन से फोर्सेस लेने ये। अब मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल दिया था। अगर समझो मैंने यहाँ से देखो ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से एक फोर्स आ रहा है, तो ये इसकी वजह से ये कैसे रोटेट होगा दोस्तों। देखो कौन सा डायरेक्शन है ये बताओ मुझे, क्लॉकवाइज है सर। क्लॉकवाइज में हम मूवमेंट, हाँ मैं यहाँ पे मूवमेंट में क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं क्या लेता हूँ दोस्तों माइनस, एंटी क्लॉकवाइज को मैं प्लस लेता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो 4 है, और मूवमेंट लेते टाइम हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं, यहाँ पे देखो ये वाला, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 12 है, साइन ऑफ क्या है दोस्तों 30। अब देखो दोस्तों आपको समझ में आएगा, यहाँ से ये फिक्स है,
अब देखो दोस्तों यहाँ से एक फोर्स आ रहा है, ये नीचे है मतलब यहाँ से ही आ रहा है। अब यहाँ से फोर्स आ रहा है तो इसकी वजह से ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा। अब रोटेट होगा मतलब क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस। अब यहाँ पे माइनस आएगा तो ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों 5 और 5 10। अब देखो दोस्तों उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, देखो ये इस लाइन पे है ए वाले पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, बस ये वाला लेना है। अब देखो दोस्तों ये 10 है, ये देखो ये 5 और 5 10 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है दोस्तों 2.5, मतलब ये क्या आएगा 12.5। ये भी माइनस आएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये वाला भी क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 है, यहां से देखो ये पूरा का पूरा 5 है, ये 5 ये 5 तो 15, ये भी माइनस। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये आरबी क्या आएगा दोस्तों, आरबी इंटू यहां से पूरा का पूरा ये 5 5 5 20 आएगा दोस्तों। अब बताओ ये माइनस है कि प्लस, ये देखो ध्यान से, अगर समझो यहां से ऐसा कोई है, ये ऊपर करेगा तो ये कैसा होगा दोस्तों, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों प्लस, विच इज इक्वल टू 0। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही एग्जाम्पल के तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। अब हमारे प्यारे कैलसी को हम लेंगे और कैलसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट में 4 इंटू 5 माइनस 12 साइन ऑफ 30 माइनस 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 12.5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 15 विच इज इक्वल टू। अगर आप यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरे पार्ट को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर कुछ ऐसे आ रहा है, देखते हैं। यहाँ पे आर बी इंटू 20 विच इज इक्वल टू 0। देन दोस्तों इसके बाद आर बी इंटू 20 ऐसे ही रहेगा, ये 355 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देन आर बी विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूँ 355 डिवाइड बाय 20, तो फाइनली जो मुझे आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है दोस्तों 17.75, और ये भी क्या आएगा दोस्तों किलो न्यूटन आएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सर ये प्लस में आया है, प्लस वाले हमेशा फोर्सेस कौन से डायरेक्शन में रहेंगे दोस्तों, अपवर्ड, माइनस वाले कौन से डायरेक्शन में रहेंगे दोस्तों, डाउनवर्ड। अब यहाँ पे हमें पहला पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर से मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो मैंने इसे कॉपी किया, ये वाला पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ। अब यहाँ पे मैं क्या लूंगा दोस्तों, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करूंगा, समीशन। अब देखो ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो कोई भी यूट्यूब पे आपको फ्री कंटेंट में ये सब चीजें नहीं दे सकता। मैं चाहता तो इसके लिए भी, पर मैंने पेड कोर्सेज के लिए अलग रखा है, उनके लिए और ज्यादा मैं एग्जांपल कराता हूँ। जो बेचारे जिनसे पॉसिबल नहीं है उनसे जुड़ना, वो फ्री भी कर सकते हैं। तो सोचो प्रदीप गिरी एकेडमी आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, तो आपको इस चीज की तो तारीफ करनी चाहिए दोस्तों। अब देखो यहाँ पे इसके बाद मैं समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लूंगा, फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ एक्स। एक्स डायरेक्शन में दोस्तों एक फोर्स है। अब देखो हमेशा याद रखना, आपको मैंने बताया कि जो इस डायरेक्शन में जाएगा एक्स का वो प्लस होगा, इस डायरेक्शन में एक्स क्या होगा माइनस होगा। तो दोस्तों हमारे इस कौन कौन से फोर्सेस है वो देख लो आप। एक फोर्स है एच ए, और दूसरा फोर्स आपको कौन सा दिख रहा है दोस्तों एक्स डायरेक्शन में, ये दिख रहा है 12 कॉस ऑफ 30, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस आएगा, और तो कोई फोर्सेस नहीं दिख रहा है, विच इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्टली क्या आएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 12 cos 30 का आंसर डायरेक्टली आप निकाल दो, तो इसका आंसर कुछ आ रहा है दोस्तों एच ए विच इज इक्वल टू माइनस, वहां जाएगा तो माइनस होगा 10.392 किलो न्यूटन आएगा दोस्तों। और यहाँ पे एक्चुअल में इसका जो डायरेक्शन है दोस्तों माइनस आ रहा है, पर ये माइनस को अगर मैं प्लस फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, ये माइनस है, इसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि इसका डायरेक्शन कौन सा है दोस्तों, माइनस रहा तो इस साइड आएगा एक्स में, हॉरिजेंटल में हमेशा यहाँ आएगा। तो ये भी हमें प्रॉपर समझ में आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई लेंगे दोस्तों, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 0, और मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला पार्ट मैं सॉल्व करूं। तो देखो दोस्तों समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, अब देखो वाई मतलब आपको क्या करना है, बस वाई मतलब आपको हॉरिजेंटल वाले वर्टिकल फोर्सेस को कंसिडर करना है। तो देखो यहाँ पे वी ए है, तो मैंने वी ए लिया, और जो ऊपर जाएगा प्लस है, जो नीचे आएगा माइनस है। ये देखो -4 है। देन दोस्तों अगर आप देखोगे ये भी -12 साइन ऑफ 30। देन दोस्तों ये देखो -10 नीचे आ रहा है, माइनस है, नीचे आ रहा है दोस्तों माइनस है। दोस्तों ये ऊपर जा रहा है आरबी प्लस है विच इज इक्वल टू 0। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो वी ए है, शायद हमने इसका वैल्यू निकाला है कि नहीं निकाला दोस्तों, आरबी का हमने वैल्यू निकाल दिया, आरबी का आंसर है 17.17।
तो देखो मैं यहाँ पे आरबी की जगह पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, आरबी की जगह पे 17.17 है कि 75 है, 75 है दोस्तों, 17.75 विच इज इक्वल 0। हमने यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर दिया। अब पूरे को सॉल्व करो, देखो -4 -12 साइन ऑफ 30 -10 -10 प्लस 17.75 और समथिंग यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है दोस्तों VA विच इज इक्वल टू, ये माइनस में आ रहा है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा दोस्तों 12.25 किलो न्यूटन। और दोस्तों ये जो आंसर है, ये आंसर कौन सा डायरेक्शन करेगा दोस्तों, y में अगर प्लस है तो मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, x में प्लस है तो राइट हैंड साइड, x में माइनस है लेफ्ट हैंड साइड। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल मेरा समझ में आया, और मैं चाहता हूं कि इस तरह से ऐसे ही एग्जाम्पल का आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे कोर्सेज से जुड़ सकते हो, वहां पे मैं और भी एग्जांपल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। चलते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है एंड देन इसके बाद चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखो बहुत ही अच्छे से, देखो फ्री बॉडी डायग्राम जो आप बनाओगे उसी के ऊपर पूरा का पूरा आपका सम डिपेंड करता है कि आप सम सॉल्व कर पाओगे नहीं। उसके बाद सम सॉल्व करना बहुत ईजी है दोस्तों। देखो ये कौन सा सपोर्ट है, तो आप तुरंत देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि सर ये तो हिंज सपोर्ट है। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे दो फोर्सेस आपको दिखाई देंगे, एक यहाँ पे क्या आएगा वर्टिकल और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा हॉरिजेंटल। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो इस वाले पॉइंट पे आपको मूवमेंट दिया है, ये मूवमेंट भूलना नहीं है, इसका भी मतलब मैं बताऊंगा, किलो न्यूटन मीटर यूनिट है। और दोस्तों ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी इन्होंने दे के रखा है दोस्तों 1 मीटर, और यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है इन्होंने। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इन्होंने 1 मीटर रखा है। अब देखो दोस्तों यहाँ से ये वाला पार्ट इन्होंने कितना डिस्टेंस रखा है दोस्तों, 4.5 का डिस्टेंस रखा है। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर कभी भी इस तरह से अगर डायग्राम आता है तो ये ट्रेपेजियम का डायग्राम है, तो यहाँ पे दो लोड आपको दिखाना होगा। तो देखो एक तो बीच में आएगा, जस्ट बीच में ये दोनों के, और एक मैंने क्या बोला है दोस्तों, देखो थोड़ा अच्छे से दिखाता हूं, एक देखो बीच में आया और एक क्या आएगा दोस्तों 1/3 के डिस्टेंस पे, मतलब यहां से 1/3 का डिस्टेंस है। अब दोस्तों जो बीच में आएगा अगर उसको आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो बीच वाले को कैसे हम लिखेंगे, तो आपको वही तरीका है दोस्तों, हमें क्या करना है, ये दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, किसको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ये वाले को छोटे वाले से मल्टीप्लाई करना है। मतलब देखो 4.5 को, ये देखो ये दोनों में से छोटा वाला लेना है, छोटा वाला क्या है 2 है, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा दोस्तों, किलो 9 किलो न्यूटन, ये हो गया। सबसे पहले ध्यान रखना जो बीच में अगर मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये बीच वाला है, तो बीच वाला क्या होगा, छोटे वाले से, अगर छोटा इस साइड है तो आप ये डिस्टेंस यहां से यहां तक के डिस्टेंस को छोटे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, पहला पार्ट ये हो गया। और दोस्तों ये डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि बाद में आप मूवमेंट लेते टाइम आपको दिक्कत ना हो। ये पूरा 4.5 है, 4.5 डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय 2, तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 2.25, ये हो गया। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों अब ये भी दिखाना है। अब ये वाला जो आप पार्ट दिखा रहे हो सर आप इस साइड कैसे दिखाए, मैंने क्या बोला था दोस्तों, जहां पे देखो ये वाला और ये वाले में बड़ा कौन से साइड यहां दिख रहा है, तो यहां से आपको 1/3 का डिस्टेंस लेना है। तो यहां अगर आप यहां से ले लोगे रॉन्ग हो जाएगा, यहां से आप ले रहे हो तो 2/3 लेना है, तो यहां से 1/3 ही बस याद रखो, डबल चीजें याद मत रखो। अब वो लेते टाइम आप कैसे याद रखोगे दोस्तों, मैंने क्या बोला था, हाफ इंटू ये बड़े में से छोटे को माइनस करो, 7 - 2 क्या आएगा दोस्तों 5 इंटू डिस्टेंस यहाँ पे कितना है दोस्तों लेंथ 4.5, ये पूरे का कैलकुलेशन करो, तो ये पूरे का कैलकुलेशन करोगे तो हाफ इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो कुछ 11.25 आ रहा है। तो दोस्तों ये भी हमें समझ में आ गया 11.25 किलो न्यूटन। बस अब मुझे डिस्टेंस चाहिए, मैं क्या करूँ पता है, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो सकता है। देखो इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों कैसे लूंगा, पहले ये पूरा डिस्टेंस कितना है 4.5, 1/3 डिस्टेंस है ना दोस्तों, उसको 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 3, तो दोस्तों ये कितना है 1.5। देखो इस तरह से आपको सम्स को सॉल्व करना। अगर आप एक सम सॉल्व करते हो ना, आप प्रीवियस ईयर्स पेपर देखना, तो आपका लगभग काम हो जाता है, पासिंग के 1/3 पार्ट में पहुंच जाते हो। तो इसलिए एक सम ही आपको बहुत अच्छा हेल्प कर देता है, बट एकदम परफेक्ट आपको सम सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ तक का पार्ट हो गया, और अब ये देखो यहाँ पे फोर्स है, और हमेशा ऐसा कोई भी फोर्स आता है तो आपको मैं हमेशा उसको कौन से क्वाड्रेंट में लेता हूँ, आगे ले लेता हूँ, 3rd क्वाड्रेंट में, और उसकी वजह से 2 पार्ट तैयार होते हैं दोस्तों। मैं हमेशा ऐसे ही लेता हूँ, बहुत सारे लोग इसको नीचे दिखाते हैं, मैं नहीं दिखाता।
अगर समझो यहाँ पे 40 है तो दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, तो ये भी कितना आएगा दोस्तों 40। तो 40 आएगा तो जो एंगल वाला साइड है वहां पे कॉस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8 cos 40, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8 sin 40। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको मोमेंट दिया है 12 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है दोस्तों 2 मीटर है, और फाइनली यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों 2.5 मीटर है। थोड़ा अच्छे से दिखाओ 2 अब यहाँ पे हमें दिखाना है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ये सबसे बड़ा यहाँ पे देखो, ये ऐसा आएगा दोस्तों, रोलर वाला फोर्स है। अब रोलर वाला फोर्स ऐसा है तो थोड़ा सा मैं इसको डीप में बताता हूँ, यहाँ पे मिस्टेक बहुत बड़ा हो सकता है। अगर समझो आप फोर्स यहाँ से ऐसा दिखा रहे हो, देखो ये तो 90 का एंगल है, ये 30 का एंगल है, यहाँ पे एंगल कितने का आ रहा है दोस्तों 60 का। तो एंगल हमारा, नहीं तो बहुत सारे लोग ये 30 लेके सम सॉल्व कर देते, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 60 का एंगल आएगा, और ये ऐसे रिजॉल्व हो रहा है दोस्तों, देखो ये रिजॉल्व हो रहा है 60 के एंगल के साथ। ये अब हमारा रिएक्शन, तो आपको एक्चुअल में यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे, इसलिए मेरा लेक्चर नंबर स्टार्टिंग के जो स्टार्टिंग के मैंने यूनिट्स कवर कराया, अगर जिन्होंने रेगुलर जो मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन 60 क्योंकि ये वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे आर कॉस ऑफ 60 क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमने सब चीजें कर ली। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मैंने परफेक्टली पूरा का पूरा पार्ट लिया कि नहीं। हो सकता है एक आध मैं भूल गया रहूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो आप ऐसे चेक कर लिया करो। यस, यहाँ पे दो है, दोनों फोर्सेस हैं, यहाँ पे मूवमेंट है, इसकी वजह से दो फोर्सेस हैं, डिस्टेंस एक बार चेक कर लो, परफेक्ट है, रिजॉल्व किया है, परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। ये तरीका है, कभी आपकी चीजें रॉन्ग नहीं होगी। फिर यहाँ पे यस, ये भी परफेक्ट है सर, सब समझ में आया सर, यस। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। जितना आप मुझे मोटिवेट करोगे, जितना मुझे आप मोटिवेट रखोगे, उतना मैं आपके लिए अच्छा काम कर सकता हूँ दोस्तों। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो मैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, शायद ही आपको यूट्यूब पे इस तरह से कोई कंटेंट देगा। सोचो इतना कॉस्टली कंटेंट मैं फ्री में दे रहा हूँ, और अगर आपको एप्लीकेशन से पढ़ना है तो और भी अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ। सोचो अगर यूट्यूब पे मैं ऐसा दे रहा हूँ, तो जो मेरे कोर्सेज में पढ़ रहा है उसको पता है कि वहां पे मैं और भी एग्जाम्पल्स लेता हूँ, और वहां पे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे वन बाय वन चीजों को सॉल्व करता हूं। सबसे पहला पार्ट आएगा दोस्तों समीशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट। कुछ दिया था, इसके पहले कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया था, यस ए मेंशन किया था दोस्तों, तो मैं ए से ही लूंगा क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन पे दो फोर्सेस हैं, विच इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो जिस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस आएंगे वहां पे मूवमेंट क्या आता है दोस्तों 0 आता है। हाँ, यहाँ पे आया बहुत बड़ा ट्विस्ट, और इसकी जरूरत आपको सब जगह पे पड़ेगी। यहाँ पे देखो डायरेक्ट मूवमेंट दिया, आप यूनिट से समझ सकते हो। बहुत सारे लोग इसको ये मूवमेंट में ना डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई करते हैं। भाई ये मूवमेंट डायरेक्ट दिया है, इसमें कोई डिस्टेंस नहीं मल्टीप्लाई करना है, बस आपको डायरेक्शन देखना है। और आपको पहले ही पता है कि मैं क्लॉकवाइज को क्या ले रहा हूँ, माइनस ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये कौन सा डायरेक्शन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ऐसा आया, मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है जल्दी बताओ। ये घड़ी वाला डायरेक्शन है दोस्तों, मतलब क्लॉकवाइज है, मतलब ये हमें क्या करना है, माइनस फॉर्म में लेना है। देन इसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे फोर्स है 11.25 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, प्लीज अपना कैलसी ले लो दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि यार मैं तो कर लूंगा, प्लीज कैलसी का हेल्प लेना। मुझे पता है सबको आ जाएगा, 1 + 1 2 होता है, 2 प्लस करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर भी मैं जानबूझ के कर रहा हूं, 1 और 1 2 और प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला ये वाला फोर्स ले रहा हूं, ये वाला दोस्तों 1.5 के डिस्टेंस पे था, तो यहाँ पे 3.5 समथिंग यहाँ पे वैल्यू आएगा। और आपको पता होना चाहिए, मैंने इसके पहले वाले सम में ही बताया था कि अगर समझो यहाँ पे कोई फोर्स आ रहा है, अच्छा वो हमारा कैल्सी नीचे नहीं गया, यहाँ पे कोई फोर्स आ रहा है तो जिसकी वजह से ये ऐसे रोटेट होगा, और ये कौन सा डायरेक्शन दोस्तों, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में मतलब क्या आएगा दोस्तों, माइनस। फिर ये क्या आएगा दोस्तों, नेक्स्ट मैं 9 ले रहा हूँ, 9 का यहाँ से डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये 112 और ये 2.25 मतलब 4.25। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये माइनस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गया, ये तो सेम इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसी पॉइंट का फोर्स है, ये लेना पड़ेगा दोस्तों 8 sin of 40। ये क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से अगर आप डिस्टेंस कंसिडर करोगे, यहाँ से ये डिस्टेंस, शायद मैंने ये वाला डिस्टेंस मेंशन नहीं किया है, एक सेकेंड बुक में से देख लो डिस्टेंस कितना था,
2 था दोस्तों, 2 मैंने यहाँ पे दिया नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये देखो ये डिस्टेंस 4.5 था, शायद मेरे क्वेश्चन तो पीछे भी है, मैं देख सकता हूँ। ये डिस्टेंस 4.5 था, मैंने डिस्टेंस लिखा नहीं है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस 4.5 था, तो ये आप लिख सकते हो 4.5 का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अब देखो मैं ये फोर्सेस कंसिडर कर रहा हूँ, तो इन टू, अब देखो डिस्टेंस में क्या आएगा 4.5, 5.5 और 6.5, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों 6.5, फिर से माइनस ही आएगा दोस्तों, नीचे की ओर आ रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट होगा। फिर से देखो एक और मूवमेंट आपको दिखा दोस्तों, अब ये मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों, देखो उल्टा जा रहा है, क्लॉक के उल्टा जा रहा है, तो मतलब उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट मैं प्लस लूंगा और मूवमेंट के अंदर कोई भी डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल इसी पॉइंट पे जा रहा है, तो ये तो 0 होगा। ये वर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों r ऑफ साइन 60 मल्टीप्लाई बाय, तो डिस्टेंस आएगा। अब यहाँ से पूरा डिस्टेंस काउंट करना होगा, तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस काउंट करूँ तो दोस्तों ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोस्तों 4.5 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी मुझे लग रहा है कि 2 और 2 4.5 होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार पीछे चेक करूंगा कि मैंने परफेक्ट लिखा है कि नहीं। 2 और 4.5, 4.5 9, यस परफेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे 11 डिस्टेंस कितना आ रहा है दोस्तों 11, और ये देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसकी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे प्लस आएगा और विच इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके हम आंसर लाने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे -4 है, -11.25 है, इंटू 3.5 -9 मल्टीप्लाई बाय 4.25 -8 साइन ऑफ 40 मल्टीप्लाई बाय 6.5 प्लस 12, तो समथिंग हमने सभी को प्लस किया यहाँ तक, तो हमारा जो आंसर आया दोस्तों वो कितना है -103.04995 प्लस r ऑफ साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा दोस्तों पता है, ये वाला पार्ट वहाँ पे भेजूंगा, तो जो मेरा आंसर है वो प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर लिखा, और ये देखो साइन 60 और 11 को डिवाइड कर दूंगा, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ r ऑफ साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 11, ये वहाँ पे जाएगा तो 103.04995। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, r विच इज इक्वल टू 103.04995 डिवाइड बाय साइन 60 इंटू 11। तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, देखो साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 11, तो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों 10.8174। 81 भी ले सकते हो या 82 भी आप कंसिडर कर सकते हो, तो मैं डायरेक्टली इसको 10.82 कंसिडर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों किलो न्यूटन। अब मुझे बताओ ये कौन से डायरेक्शन में होगा, तो आप देखो ऊपर के डायरेक्शन में है क्योंकि प्लस है, तो ये क्या आएगा दोस्तों एरो ऊपर की ओर आएगा, तो हमने ये r का वैल्यू निकाल दिया, तो प्लीज़ आप यहाँ पे बॉक्स बना के रखो r 10.82 किलो न्यूटन। तो दोस्तों ये अपना एक काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, समीशन ऑफ x लेंगे, समीशन ऑफ y लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। अब आपके लिए इजी हो जाता है, समीशन ऑफ x अगर आप लोगे तो देखो समीशन ऑफ सबसे पहले फोर्सेस इन x डायरेक्शन विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो किस तरह से चीजें सॉल्व होगी दोस्तों, एक मिनट माइक सही कर दो। देखो x डायरेक्शन में एक ये फोर्सेस दिखाई दे रहा है HA, और आपको पता है कि जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस होगा। x डायरेक्शन में एक फोर्स दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड आ रहा है तो माइनस होगा cos 40। प्लीज यहाँ पे डिस्टेंस मत मल्टीप्लाई कर देना। एक फोर्स ये दिख रहा है तो ये क्या आएगा r ऑफ cos 60 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे h ऑफ a है, यहाँ पे 8 cos ऑफ 40 है, माइनस r का वैल्यू हमने निकाला है दोस्तों, कितना है दोस्तों 10.82 ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो 10.82 और cos ऑफ 60 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा -8 cos ऑफ 40 माइनस 10.82 cos ऑफ 60। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आया दोस्तों 11 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे h ऑफ a माइनस आ रहा है, इक्वल के वहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 11.538, और ये क्या आएगा किलो न्यूटन। भाई हॉरिजेंटल फोर्सेस है तो प्लस आया तो इस डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों। ये सब आपको मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया, तो ये हो गया।
अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है समीशन ऑफ वाई लोगे। अब देखो समीशन ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 0, पूरा फोकस होना चाहिए, एक भी फोर्स भूलना नहीं है। वाई में देखो ये है ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस, दोस्तों ये देखो नीचे की ओर आ रहा है तो -11.25, ये भी -9, और ये देखो ये -8 साइन ऑफ 40, ये देखो ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस, आर का मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ दोस्तों, 10.82 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ 60, और विच इज इक्वल टू 0। बस पूरे को सॉल्व कर दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे -11.25 -9 -8 साइन ऑफ 40 प्लस 10.82 साइन ऑफ 60। कैल्सी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है भाई। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार कैलकुलेशन देख लूँ, -11.25 -9 और -8 साइन ऑफ 40, एंड दोस्तों इसका प्लस 10.82 साइन ऑफ 60। यस परफेक्ट है। तो समथिंग जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है -16, बट हम जब लेंगे इसका वैल्यू तो प्लस में लेंगे क्योंकि इक्वल के वहाँ पे जाएगा, तो 0 यहाँ पे क्या किलो न्यूटन। अब ये दोस्तों वर्टिकल फोर्सेस है, प्लस है तो ऊपर का डायरेक्शन। तो फाइनली यहाँ पे हमने जो भी रिएक्शन फोर्स चाहिए था हमने सभी फाइंड आउट कर लिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहे। आपको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ के बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। पर उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों और भी अगर आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर करना चाहते हो तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मैकेनिक्स का कोर्स आ गया, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से, देखो इतने सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस टॉपिक पे मैंने सॉल्व कराए हैं। तो आप वहां से जाके एप्लीकेशन में आप उस कोर्स को अगर लेना है तो आप ले सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं जितने एग्जाम्पल्स देता हूँ वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे और उतना इनफ है। अब देखो दोस्तों लेमिस थ्योरम, यहाँ पे मैं यूट्यूब के लिए काम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट कोर्स से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं एटलीस्ट वो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सम्स ले रहा हूँ, पर वहाँ पे बहुत सारे सम्स मैंने लिए हैं। अब देखो दोस्तों लेमिस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। पर सबसे पहला कंडीशन ये आता है कि सर लेमिस तो समझ में आ गया पर लेमिस थ्योरम ये नहीं समझ में आता ये लेमिस थ्योरम अप्लाई कब करना है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों लेमिस थ्योरम अप्लाई करते टाइम आपको बस सबसे पहला पॉइंट ये चेक करना है क्या टोटल 3 फोर्सेस हैं। तो पहला रूल आपको समझ में आया। रूल नंबर सेकेंड आपको ये चेक करना है दोस्तों कि सभी फोर्सेस या तो बाहर की ओर हो, देखो ये देखो बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, लेमिस अप्लाई हो सकता है। सभी फोर्सेस या तो अंदर की ओर हो, तो ये भी हो सकता है। तो ये आपको सबसे पहला ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसके साथ अगर ये दोनों कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आप लेमिस के लिए जा सकते हो। अब देखो तो मैं यहाँ पे समझो F1 है, समझो मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया है दोस्तों अल्फा, यहाँ पे दूसरा एंगल ले लिया है दोस्तों बीटा, और तीसरा समझो मैंने यहाँ पे दूसरा एंगल ले लिया है बीटा, एंड तीसरा एंगल ले लिया है गामा। अगर मुझे लेमिस अप्लाई करना है तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। देखो F1 है, मैंने यहाँ पे F1 लिखा अपॉन F1 के अलावा यहाँ पे कौन है दोस्तों, F2 F3 है, उसके बीच में कौन सा एंगल है दोस्तों अल्फा। तो यहाँ पे F1 के सामने कौन सा एंगल है अल्फा, ऐसे भी आप समझ सकते हो तो साइन अल्फा। अब देखो दोस्तों F2 है तो F2 के अलावा भाई साहब यहाँ पे कौन है F1 और F3, उसके बीच में क्या है बीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन बीटा। और उसके अलावा कौन है दोस्तों यहाँ पे F3 है। और अगर आप ध्यान से F3 को देखोगे तो F3 के अगर दोनों के बीच में F3 के अलावा ये F1 F2 है, इसके बीच में क्या है दोस्तों गामा। तो इस तरह से तो यहाँ पे हम साइन गामा लिखेंगे, साइन गामा। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका लेमिस है। लेमिस थ्योरम इसी तरह से वर्क होने वाला है। मैं एक सम्स लेकर आया हूँ। अब देखो यहाँ पे ये भी आप समझ लो दोस्तों, कभी भी अगर समझो आपको ऐसा केबल के क्वेश्चंस हैं, वायर है या स्ट्रिंग है, तो हमेशा समझ जाना कि यहाँ पे ये बाहर के साइड में टेंशन अप्लाई होगा, टेंशन अप्लाई होगा, और उस टेंशन जो डायरेक्शन है दोस्तों फोर्स का वो आउटर होगा, ये हमेशा याद रखना। और नीचे हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में वेट दिया रहेगा, वेट। और अगर ये वेट केजी में दिया है तो आप इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो दोस्तों, न्यूटन में। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीजें बता दी है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर मैं जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। यस, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे क्या लिखा है दोस्तों, 30 kg पाइप इज सपोर्टेड बाय ए
ए सिस्टम ऑफ 5 कॉर्ड डिटरमाइन द फोर्स इन ईच ऑफ द कॉर्ड ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले आप मेन पॉइंट देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक यहाँ पे है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि दोस्तों 2 बार हमें लैमिस अप्लाई करना पड़े, तो ये चीज का ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पे 2 बार हो सकता है कि आपको लैमिस यहाँ पे अप्लाई करना हो। तो यहाँ पे 2 बार लैमिस अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, कुछ चीजों के बारे में ध्यान से देखूंगा। सबसे पहले जहां पे वेट है दोस्तों, वहां से चीजें स्टार्ट करो। अगर समझो मैं यहां से चीजें स्टार्ट कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो सबसे पहले, फिर इसके साथ एक ऐसा है और यहाँ पे एक ऐसा है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ए पॉइंट है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉर्ड है। तो यहाँ पे मतलब आप एक तरह से इसको स्ट्रिंग समझो, ये स्ट्रिंग है तो इसका टेंशन आउटर जाएगा, इसका भी टेंशन आउटर जाएगा, और ये वेट है तो ये नीचे आएगा। वेट कितना है दोस्तों, 30 kg, और अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ न्यूटन में तो 9.30 मल्टीप्लाई बाय 9.81, देन ये कितना हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली 294.3 न्यूटन। तो ये हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये टेंशन कौन सा है दोस्तों, ये पॉइंट कौन सा है दोस्तों, बी। तो यहाँ पे ए टू बी मैं लिख रहा हूँ टेंशन। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है दोस्तों, ई। तो यहाँ टेंशन ए टू ई है। और ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों एंगल्स के ऊपर, कि यहाँ पे जितने भी एंगल्स है अगर मैं उसको फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा टास्क पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर समझो यहाँ पे 60 का एंगल उन्होंने दिया है, ये 90 है ना दोस्तों, तो 60 + 90 करोगे तो कितना होगा दोस्तों, 90 + 60 मुझे ऐसा लगता है कि 150 होता है। तो यहाँ पे 150 का एंगल आ गया दोस्तों, पहला काम कंप्लीट। अब दूसरा काम अगर मैं देखूं दोस्तों, अगर ये 60 है तो बाजू वाला तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, बाजू वाला कितना आएगा दोस्तों, 120। तो ये एंगल भी आपको पता चल गया 120। और अगर ये 120 है और ये 60 है, वैसे तो ये 90 दिख रहा है, आप ये दोनों को प्लस करके 360 में से माइनस करोगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा। अब ये वाला पार्ट अगर आपको पता चल गया तो लगभग सभी चीजें आपको पता चल गई। आप यहाँ पे लैमिस अप्लाई कर सकते हो, सम को सॉल्व कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि साथ में मैं ये वाला ही पार्ट कवर करूँ। अब देखो मैं दूसरा वाला पार्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे वो ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टेंशन एट बी से डी है, टेंशन एट बी डी है, ये टेंशन एट बी सी है, और ये टेंशन एट बी ए, मतलब आप ए बी ही लेके चलो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैटर ये है, यहाँ पे हमें कोई एंगल्स नहीं दिया है, उन्होंने हमें ये देखो 3/4 लिखा है। 3/4 का एक्चुअल मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको आगे सिखाया है। यहाँ पे मतलब आपको ये एंगल से आप यहाँ पे अल्फा निकाल सकते हो, ये समझो अल्फा लिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों tan इनवर्स 3/4, और जनरली इसका आंसर आ रहा है 36 पॉइंट, कितना आ रहा है दोस्तों, 36.86 डिग्री ये आ रहा है। अब देखो दोस्तों अगर मैं इसको समझो यहाँ से हटा दे रहा हूँ समझो थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे जो मेरा आंसर आया दोस्तों मैं लिख लूँ 36.86 डिग्री। ये यहाँ पे अगर आया तो इसका मतलब ये वाला भी एंगल सेम ही है, करस्पॉन्डिंग एंगल से आपको पता है कि पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो दोस्तों 36.86 डिग्री। अब ये हो गया। अब ये एंगल तो सर हमें पता चल गया सर, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट तो आपको यहाँ पे पता चल गया है, बट सर ये पूरा एंगल कैसे आएगा सर। तो देखो ये 60 है, देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, ये 60 है तो ये भी कितना आएगा दोस्तों 60, और अगर ये दोनों को प्लस करोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। तो देखो जो हमें 36 वाला एंगल मिला है उसमें अगर मैं 60 को प्लस करता हूँ तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो मेरा एंगल आएगा दोस्तों 96.86 डिग्री। ये फाइनली हो गया काम। अब ये काम हो गया दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये पूरे का एंगल 180 होता है तो उसमें से 36 को माइनस कर दोगे तो बाजू वाला आ जाएगा। तो 180 माइनस 36.86 अगर आप करते हो तो यहाँ पे 180 माइनस 36.86
तो यहाँ पे जो हमें एंगल मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 143.14। अब दोस्तों ये बचा वाला एंगल सर कैसे निकाले, मैंने आपको एक रूल बताया, 360 प्लस करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 360, ये दोनों को पहले आप प्लस करो, 143.14 और प्लस 96.86, दोनों को हमने प्लस किया और उसको हम क्या कर रहे हैं पता है, आंसर को 360 में से उसको माइनस कर दो तो 120 आ रहा है। तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना मिल रहा है दोस्तों, 120। अब यहाँ पे अगर हमें 120 एंगल मिल रहा है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो ये, अब आप प्रॉपर यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों, लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो और लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये वाला पार्ट मैंने पीछे लिखा हुआ है, तो मैं ये वाला पार्ट अब यहाँ पे रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेमिस अप्लाई करता हूँ। देखो अगर आप एप्लीकेशन पे आते हो तो वहाँ पे नोट्स ये सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाता है, तो बहुत सारे सम आप नोट्स में से भी देख के समझ जाते हो अगर आप स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट देखते हो। अब देखो दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर पहले ये सॉल्व करो कि ये, दोस्तों इसमें तीनों अननोन है, इसके अंदर दो ही अननोन है, एक नोन है, तो हम पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बाय लेमिस थ्योरम, बाय लेमिस थ्योरम, बाय लेमिस थ्योरम क्या बोलता है, लेमिस थ्योरम ये बोलता है दोस्तों कि अगर सपोज आप यहाँ पे समझो मैं फाइन इससे स्टार्ट करता हूँ, 294.3 ले रहे हो, तो इसके जस्ट अपोजिट पार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे, अपोजिट से अच्छा आप क्या करो पता है, ये वाला जो फोर्स है उसके अलावा ये दो फोर्स बचे, उसके बीच में एंगल कितना है दोस्तों, 120। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे साइन ऑफ 120 लिखो। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों दूसरा एंगल, यहाँ पे अगर आप देखोगे, समझो मैं टेंशन एट ए ही ले रहा हूँ, तो टेंशन ऑफ ए ही ले रहे हो, तो यहाँ पे साइन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसके ये वाले के जस्ट अपोजिट में ये दोनों, उसके बीच में एंगल कितना है दोस्तों, 150। टेंशन एट यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए बी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन ऑफ, इसके जस्ट अपोजिट में जो है वहां पे एंगल कितना है दोस्तों, 90। अब आप यहाँ पे चीजों को सॉल्व करके अपने आंसर्स निकाल सकते हो। अगर समझो मैं 294.3 अपॉन साइन 120 अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इनटू यहाँ पे साइन 150 अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों टी ए का 169.91 और न्यूटन में आंसर लिखो। और दोस्तों सेम अगर आप यहाँ पे 90 अगर आप लिखते हो दोस्तों, 90 ये देखो ये वाले को ये दोनों से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे टी ए बी का जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 339.82 न्यूटन। यूनिट लिखना कंपलसरी है। और सेम दोस्तों आपको अब लेमिस क्या करना चाहिए, बाजू में अप्लाई करना चाहिए। अब देखो मैं बाजू में अगर लेमिस अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे देखो किस तरह से मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप ध्यान देने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे मैं चलो ए बी से स्टार्ट करता हूँ, टी ए बी, और टी ए बी अगर ये है तो बचे हुए दोनों के बीच में एंगल कितना है दोस्तों, 143.14। दूसरा क्या है दोस्तों, टी बी सी है, तो बचे हुए दोनों के बीच में एंगल कितना है दोस्तों, साइन 96.86। और टी बी डी है, तो बचे हुए दो के बीच में एंगल कितना है, 120, तो साइन ऑफ 120। और यहाँ पे अगर आप देखोगे टी ऑफ ए बी, हमें क्या करना है दोस्तों, हाँ टी ऑफ ए बी तो हमें पता है दोस्तों, ये देखो ये टी ऑफ ए बी यहाँ पे जो आपने निकाला वही लिखना है, 339.82। और देखो यही जो हमने टी ऑफ ए बी निकाला 339.82, नीचे क्या है दोस्तों, साइन 143.14 इनटू यहाँ पे क्या है, साइन 96.86। तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है टी बी सी का जो आंसर आ रहा है दोस्तों 562.455 न्यूटन, ये हो गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट का, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं साइन ऑफ 120 रखता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आता है दोस्तों बहुत ही बड़ा आंसर आ रहा है। और वो क्या आता है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे
339.82 साइन ऑफ 143.14 इंटू साइन ऑफ 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ 490 आंसर आ रहा है, 490.6 न्यूटन। दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया। एक्चुअली बोला जाए तो ये टॉपिक लेविस थ्योरम का ही टॉपिक है, बट बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स आ चुका है। अगर आपको लेना है तो भाई जाके आप ले सकते हो। और साथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का भी कोर्स चल रहा है, बहुत ही पावरफुल तरीके से चल रहा है। और बहुत बड़ी बात यह है कि दोस्तों पूरे के पूरे कोर्स में आप मुझे ही देखोगे, और साथ में मैकेनिक्स में तो आपको प्रदीप सर भी दिखाई देंगे। तो बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा कोर्स है, आपके यूनिवर्सिटी वाइज है, आपको नोट्स मिल जाएगा। और जल्दी जल्दी अगर आप चाहते हो कि अपनी चीजों को कवर करना कम टाइम में, और यहाँ पे कैसे यूट्यूब पे सभी यूनिवर्सिटी वाइज चीजें बनती है, वहां पे आपके स्पेशल यूनिवर्सिटी वाइज है, तो आप वहां पे अपने यूनिवर्सिटी वाइज अपनी चीजों को बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो वहां जुड़ सकते हो। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये स्पीयर का पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पीयर में जहां पे भी दोस्तों, जैसे अब देखो यहाँ पे स्पीयर, यहाँ पे इस सरफेस को टच है, ये इस सरफेस को टच है, यहाँ पे टच है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, रिएक्शन फोर्सेस आएंगे। और रिएक्शन फोर्सेस दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो यहाँ पे और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे एक मैंने रिएक्शन लिया, तो इस सरफेस को ये परपेंडिकुलर है, इस सरफेस को एक रिएक्शन, ये भी एक है रिएक्शन फोर्स, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे इस सरफेस को भी हमें क्या करना है दोस्तों, परपेंडिकुलर लेना है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या चीजें लेना है। साथ में दोस्तों आपको कुछ ना कुछ स्पीयर का वेट दिया होगा, वेट आपको यहाँ पे देखना है। और फिर उसके बाद देखना है कि भाई अगर कहीं पे अगर बस आपको तीन ही फोर्स दिख रहा है तो आप लेमिस अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि एंगल्स का भी मैटर मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से। देखो अगर दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन है, आप समझो यहाँ से ये फोर्स जा रहा है, यहाँ से ये लाइन ऐसी है और यहाँ पे ये ऐसा है, समझो यहाँ से ये ऐसा स्पीयर है। अब यहाँ पे अगर समझो मुझे ये एंगल उन्होंने 40 डिग्री का दिया है, समझो ये उन्होंने 40 डिग्री दिया है, मुझे बताओ ये कितना होगा दोस्तों। ये 40 नहीं दिया है, ये वाला 40 दिया है, ये 40 दिया है दोस्तों। अगर समझो तो मुझे ये बताओ, अगर सपोज इन्होंने ये 40 दिया है तो ये वाला पार्ट कितना आएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा आपको क्या करना है, ये तो आपको पता है परपेंडिकुलर होता है 90 है, ये 40 है, 90 40 कितना होता है 130। और 130 में से आप जैसे ही 180 में से 130 माइनस करोगे तो 50 आंसर आएगा। फिर भी आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस पे मत रहना, हमेशा अपने कैलसी से चीज़ों को वेरीफाई कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो 40 है, यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे 180 माइनस 130 50। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को का हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो वो नहीं होना चाहिए दोस्तों मैकेनिक्स के अंदर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें क्या एक्स्ट्रा है दोस्तों। अगर आप देखोगे सर सरफेस कहाँ कहाँ पे है, तो अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो देखो एक तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखाई देगा आर ए, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये है, यहाँ पे देखो दोस्तों टच है तो ये आर सी। और दोस्तों अब कहाँ पे सर, अब सब जगह हो गया। और दोस्तों याद रखना जहां पे ये देखो ये एक्सटर्नल है, एंड इंटरनल कहां पे आएगा दोस्तों, देखो जहां पे दो स्पीयर एक दूसरे को टच है तो ये भी एक दूसरे को, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक रिएक्शन इस वाले पे आएगा, और ये वाला क्या करेगा दोस्तों, इस वाले पे देगा। और ये दोनों का जो रिएक्शन होगा दोस्तों, रिएक्शन फोर्स वो सेम होगा। सपोज मैंने यहाँ पे एम पॉइंट ले लिया, शायद आपको एम दिख नहीं रहा होगा, तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे एम पॉइंट ले लिया तो यहाँ पे ये आर एम है, तो इसका भी नाम क्या होगा दोस्तों, नेमिंग आर एम ही होगा। तो अब चलते हैं, सम सॉल्व करूंगा तो बहुत अच्छे से आपको सभी चीजें समझ में आएगी। अब देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, और मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको मैं सॉल्व करा दूं। देखो दोस्तों यहाँ पे एक पार्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्पीयर सेम ही है, दूसरा वाला क्वेश्चन में आप देख लेना एक बार। और स्टेंसिल का आप यूज करोगे तो जल्दी होगा। देखो 2 सिलेंडर इच ऑफ डायमीटर मतलब 100 है, दोनों का ही सेम डायमीटर है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे देखो ये एक सेकंड, ये पूरा का पूरा पार्ट है, फिर ये यहां से ऐसा है, और फिर
यहाँ से ये वाला पार्ट ऐसा है, और फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे, अब दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें एंगल कितना मिल रहा है दोस्तों, 10 डिग्री का। और यहाँ पे एक पॉइंट है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कुछ नेमिंग दे दूँ, इसको मैं P दे दूँ और इसको मैं Q दे देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे ये दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस पता है, ये दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस पता है, ओवरऑल डिस्टेंस जिसका भी हमें जरूरत पड़ने वाला है दोस्तों। देखो ये हमें पता है 150 mm। अब दोस्तों मुझे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पे A है, यहाँ पे C है और यहाँ पे B है, थोड़ा सा साइड में ही रख रहा हूँ। अब दोस्तों फ्री बॉडी डायग्राम में आपको क्या करना है, यहाँ पे फोर्सेस दिखाना है। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन फोर्स, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा हो सकता है, चलो हाथ से ही बना देता हूँ। यहाँ पे यहाँ वाला पार्ट दोस्तों ऐसे है, यहाँ वाला पार्ट ऐसे है। तो हमने तीनों दिखा दिया है। अब तीनों दिखाने के बाद दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर इसका नेमिंग क्या होगा। तो इसका नेमिंग होगा RA, इसका नेमिंग होगा दोस्तों RB और इसका नेमिंग होगा दोस्तों RC। अब देखो दोस्तों मैंने आपको एक पार्ट पढ़ाया था कि अगर सपोज ये 10 है तो आपको पता है यहाँ से कोई अगर रिएक्शन जा रहा है तो ये तो 90 होगा, और 90 + 10 कितना होगा दोस्तों 100, और ये कितना आएगा दोस्तों 80। सॉरी अच्छे से लिख देता हूँ। अब देखो ये 90 है, ये 10 है, तो 100 है। और अगर आप उसको 180 में से आप अपने कैलसी से भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 10 है, अब 180 में से पहले 90 को माइनस करो, ये देखो ये परपेंडिकुलर रहेगा तो 90, फिर उसमें से आप 10 माइनस करो, आपको 80 आंसर आएगा। अब देखो जो आपको आंसर्स मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, और नेक्स्ट पेज पे अब मेरा बस पूरा काम है दोस्तों, बस इसे सॉल्व करना है। ये वाले पार्ट को हटा दे रहा हूँ, इसको भी। अब देखो मैं यहाँ पे जब चीज़ों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इंक्लाइन फोर्स है, मुझे पता चल गया कि भाई इसका एंगल कितना है दोस्तों 80 है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये तो सीधा है, ये सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल है। हाँ दोनों का वेट कितना है दोस्तों वो थोड़ा सा मुझे देखना है, वो भी क्वेश्चंस के अंदर मेंशन होगा। ईच दोनों का वेट दोस्तों कितना है 200 न्यूटन है। डायरेक्ट उन्होंने एक साथ ही दिया है, कभी कभी अलग है, अलग अलग वेट वाला सम एप्लीकेशन में सॉल्व कराए होंगे। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना चाहिए, अब इसके बाद आपको ये इंक्लाइन मिल गया। हाँ यहाँ पे मैंने एक देखो ये भी आएगा ना दोस्तों, यहाँ पे ये इस पे यहाँ पे समझो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ A, यहाँ पे B, C, यहाँ पे D ले रहा हूँ, यहाँ पे RD, और ये वाला स्पीयर इस पे फोर्स एडजस्ट करेगा तो यहाँ पे RD। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है जो हमने ले लिया। तो यहाँ पे ये वाला इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो गया RD और RD। अब दोस्तों सबसे मेन है कि सभी इंक्लाइन फोर्स के एंगल्स निकाल दिए, पर ये भी इंक्लाइन है ना, इसका एंगल फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ से देखो मैं सीधा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ से भी मैं सीधा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं इसको अल्फा ले रहा हूँ। अब मैं अगर इसको अल्फा ले रहा हूँ तो ये अल्फा कैसे फाइंड आउट होगा। अल्फा के लिए आपको रेडियस दोनों का पता होगा, दिया होगा क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में बोला है दोस्तों ईच डायमीटर 100, डायमीटर अगर 100 है तो इसका जो रेडियस है दोस्तों 50 होगा, और इसका भी 50 होगा। सपोज ये वाला सेम ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, सेम ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे नेमिंग लिख दे रहा हूँ, ये P है, ये Q है, और यहाँ पे मैं K ले रहा हूँ, जानबूझ के K ले रहा हूँ कि कहीं पे K होगा नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए। अब सर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा फंडा है दोस्तों। ये पूरा 150 है, मुझे इतना ही चाहिए। ये वाला पार्ट कौन सा है दोस्तों, रेडियस वाला पार्ट है। इसका रेडियस कितना है दोस्तों 50, तो इसमें 150 में से 50 माइनस कर दो, गायब। ये वाला भी गायब करना है दोस्तों। फिर से ये वाला पार्ट, इसका रेडियस है दोस्तों ये बड़े वाले का, तो ये भी 50 है, तो ये भी गायब। तो 50 और 50 100 इसमें से गायब कर दो तो कितना बचा दोस्तों 50, मतलब ये वाला पार्ट अपना 50 है। तो देखो किस तरह से मैंने निकाला। तो ऐसे
अलग अलग कंडीशंस हैं, तो आपको और भी इसके ऊपर सम सॉल्व करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है अपने कैलसी में, देखो ये कॉस थीटा है, मैं क्यों कॉस थीटा लिया वो भी मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ये अल्फा के सामने वाला साइड अपोजिट होता है, ये हाइपोटेनियस है, और ये दोस्तों क्या है, एडजेसेंट है। तो जब भी अगर हाइपोटेनियस एडजेसेंट में मैटर है तो हम हमेशा क्या लेते हैं दोस्तों, ए एच। और यहाँ पे देखो मैं कॉस थीटा लिख रहा हूँ, एडजेसेंट वाला साइड कौन सा है दोस्तों, 50, ये कौन सा है दोस्तों, 100। देन यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 60 होगा, फिर भी आप चेक कर लो कैलसी से। देखो शिफ्ट और कॉस क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, कॉस इनवर्स आ जाएगा। और फाइनली यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है दोस्तों, 60। अब मुझे अगर थीटा 60 मिला है, थीटा हमें 60 मिल गया है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, यस सर थीटा तो 60 मिल गया है, मतलब यहाँ पे थीटा मतलब यहाँ पे अल्फा है, चलो यहाँ थीटा ही ले ले रहा हूँ, टेंशन ही नहीं, थीटा ले लिया। अब देखो दोस्तों, ये जितना 60 है, तो ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा, ये चीज का ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा, पहले वाले स्पीयर पे अगर मैं देखूं, ये वाले स्पीयर पे तो टोटल कितने फोर्सेस दिख रहे हैं, 1 2, कितने उसके ऊपर जा रहे हैं बाहर से वो देखो, अंदर से आ रहे हो मत देखो, 1 2 और 3, 3 ही दिख रहा है। ये वाले पे 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो मैं क्या करूंगा, जिसके ऊपर कम फोर्सेस है, अगर 3 फोर्सेस यहाँ पे है तो मैं लैमीज अप्लाई कर सकता हूँ, बस अपने को क्या चाहिए, एंगल। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे लैमीज अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे पहला ये वाला पार्ट मैंने लिखा, फिर यहां से ऊपर से वेट आया है, ये वाला पार्ट हमने लिखा, और सॉरी, और यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला है, ये देखो यहां से बाहर वाला जो उस स्पीयर को, ये वाला लेना है दोस्तों, स्पीयर के ऊपर जो जा रहा है 1 2 3, तो ये तीसरा है। अगर ये तीनों को ध्यान से आप देखोगे तो मैं यहाँ पे लैमीज अप्लाई कर सकता हूँ, और यहाँ पे ये दोनों सीधे फोर्स है, मतलब ये हॉरिजेंटल है वर्टिकल, ये वाले का एंगल हमें पता है दोस्तों, विथ एक्स एक्सिस 60 डिग्री का एंगल है। अब अगर मैं इसे प्रॉपर फॉर्म में दिखाने की कोशिश करूं तो देखो दोस्तों, मैं कैसे दिखा सकता हूं, जैसे एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, और एक दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये पार्ट है। सबसे पहले लैमीज वेरीफाई होगा कि नहीं, ये सभी फोर्सेस अगर आप देखोगे तो टूवर्ड्स जा रहे हैं, मतलब अंदर की ओर जा रहे हैं, यस लैमीज अप्लाई हो सकता है। अब अगर लैमीज अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, ये वाला आरसी है, ये क्या है सर, ये तो वेट है 200 न्यूटन, और ये क्या है सर, ये तो आरडी है सर, यहाँ पे ठीक है, ये आरडी यहाँ लिख रहा हूँ सर, यहाँ पे ये जो एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो मैंने हमेशा एक आपको एक हिंट दे रहा हूँ, कभी भी अगर एंगल लैमीज पे निकालना है ना, तो हमेशा सबसे पहले ना ऐसे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, एक झटके में आपको एंगल्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये पूरा एंगल क्या होगा दोस्तों, थीटा में 90 प्लस कर दो, थीटा कितना है दोस्तों, 60 है, 60 में 90 प्लस कर दोगे 150 होगा, 60 प्लस 90 150, तो ये एंगल कितना हो गया दोस्तों, 150। ये तो आपको पता है दोस्तों 90 है सर, ये 90 और 150 है, तो मैंने क्या बोला है, 360 माइनस 90 माइनस 150 कर दो, आपको 120, ये वाला भी एंगल मिल गया, ये वाला भी एंगल दोस्तों 120 डिग्री मिल गया। यस, अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, जस्ट लैमीज अप्लाई करो। लैमीज अप्लाई करते करते टाइम क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे पहले मैं जो मुझे पता है 200 न्यूटन यहाँ पे लिख लेना, अकॉर्डिंग टू लैमीज थियरम। इसके देखो ये वाला मैंने लिया, तो ये दोनों फोर्स के बीच में कितने का एंगल है, 120, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ 120। अगर मैंने दूसरा लिया दोस्तों, अगर सपोज अगर मैंने यहाँ पे समझो ये लिया, आरसी लिया, तो ये दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 150, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ 150। और नेक्स्ट है, अगर मैंने आर डी लिया ये, तो ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है दोस्तों, साइन ऑफ 90 का। अब यहाँ पे मैंने सभी चीजों को लिख दिया दोस्तों, अब देखो आप आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पे देखो दोस्तों 200 है, 200 डिवाइड बाय साइन ऑफ 120 इंटू ये साइन 50, साइन 150, तो फाइनली यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों, आर सी 115
न्यूटन। ये जो हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों आर डी का, सर वो क्या आ सकता है? तो आर डी का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, बस यहाँ पे ये वाला पार्ट ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो 90, तो यहाँ पे 230। तो ये वाला पार्ट दोस्तों कितना है? आर डी 230.94 न्यूटन। अब दोस्तों ये दोनों पार्ट हमने पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा पता है? बाजू वाला स्पीयर का लूंगा। अब बाजू वाले स्पीयर का लूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है? इसको कॉपी कर रहा हूँ और ये वाला पार्ट अब रफ कर दे रहा हूँ। ये अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लो, पहला वाला भी लेना है तो ले लो भाई, पहला वाला पेज ये है, इसका लेना है तो ले लो, फिर ये वाला ये भी लेना है तो ले लो, और फिर अब चलते हैं आगे की ओर। अब मैं इसको रफ कर दूंगा। ओके, एक सेकेंड। नहीं, यहाँ पे था मैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ और ये रफ करके अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है? दूसरे वाले के लिए कॉन्करेंट सिस्टम जनरेट कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखूंगा। देखो दूसरे वाले पे सबसे पहले ये 200 है, तो यहाँ पे ये 200 इस साइड लिख दे रहा हूँ, 200 न्यूटन। और यहाँ पे एक आ रहा है तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका आर ए, और एक यहाँ जा रहा है दोस्तों देखो इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है दोस्तों आपका आर बी, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 80 डिग्री का एंगल जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आर बी 80 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, तो आर बी कॉस आएगा दोस्तों, जहाँ पे एंगल होता है वहाँ पे कॉस ऑफ 80, और यहाँ पे जनरेट करेगा तो आर बी साइन ऑफ 80। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, और एक यहाँ से आ रहा है दोस्तों, तो एक ऐसे आ रहा है, और ये इसका भी हमें एंगल पता है दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 60 डिग्री का एंगल है, और ये है आर डी है। और यहाँ पे तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा दोस्तों? आर डी कॉस ऑफ 60 और आर डी साइन ऑफ 60। ये सब जो देख रहा होगा लेक्चर प्रीवियस जितने भी मेरे पार्ट्स हो गए यूट्यूब से भी अगर आप देख रहे हो तो सब कुछ आपका कवर होना चाहिए। तो ये सब मैंने वहाँ पे रिजोल्यूशन ये सब में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के पार्ट पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी मैंने टाइम लिया। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट में सभी जगह प्यार भरा मैसेज लिखो, तो ये सीरीज पूरी की पूरी कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज आप नहीं लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा यार। अब देखो यहाँ पे बस हमें क्या करना है दोस्तों? समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई अप्लाई करना है। जैसे मैं एफ ऑफ वाई ले रहा हूँ तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स नीचे की ओर आ रहा है वो माइनस है, -200। ऊपर की ये देखो ये भी नीचे आ रहा है, तो माइनस आर डी साइन 60, और ये ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस आर बी साइन ऑफ 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। अब शायद इसमें से एक आंख मैंने निकाला है पीछे, आर डी निकला है 230.94। तो हमने इसके पहले -200, देखो माइनस आर डी कौन सा निकाला है पीछे? आर डी निकला है दोस्तों, तो 230 ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 230.94, यही है ना दोस्तों 0.94, यस, और इनटू साइन ऑफ 60। तो फाइनली हमारा जो भी आंसर आ रहा है, ये आंसर मेरा क्या है दोस्तों? समथिंग -399.99 प्लस आर बी साइन ऑफ 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वहाँ मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? 399.99, इसको 400 भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय साइन ऑफ 80 406। तो दोस्तों यहाँ पे हमें आर बी का जो वैल्यू मिला दोस्तों कितना मिला? 406 न्यूटन। पॉइंट है क्या कुछ? 406.16 न्यूटन। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अब समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस
इन डायरेक्शन ऑफ वाई हो गया तो इन डायरेक्शन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। एक्स में एक आर ए है, और दोस्तों आप एक्स में अगर देखने की कोशिश करोगे तो एक्स में ये इस साइड आ रहा है तो माइनस आएगा, तो माइनस आर डी कॉस 60, और ये वाला भी यहाँ जा रहा है तो माइनस आएगा, माइनस आर बी कॉस ऑफ 80 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे आर डी, देखो आर ए तो हमें फाइंड आउट करना है, माइनस आर डी कितना था दोस्तों, आर डी कितना था 230.94, और कॉस ऑफ 60 माइनस आर बी हमने निकाला दोस्तों 406.16 कॉस 80, और समथिंग इसका आंसर माइनस ऑफ 185.99 आया, पर मैं लिखते टाइम इक्वल के वहां भेजूंगा तो प्लस 185.99, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा पार्ट। हाँ, आप अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस है, जैसे वाई डायरेक्शन में है तो प्लस आया तो आप ऊपर की ओर दिखाओ, ऐसे सिंबल्स दिखा सकते हो डायरेक्शन। तो बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट हमने ये भी कंप्लीट किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। देखो मैं यूट्यूब के लिए अलग लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, एप्लीकेशन के लिए अलग अलग से पूरा का पूरा काम करता हूँ, तो सोचो आपके लिए अलग से रिकॉर्ड किया हूँ। तो आप अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ना, और अगर आप चाहते हो एप्लीकेशन पे आना तो एप्लीकेशन पे आना, और अच्छे से चीज़ें हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों।